नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोरोना महामारी का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और फिर पुरानी तस्वीर फिर से आंखों के सामने छा जाती है कि कैसे दुनिया भर के लोग एक महामारी की वजह से घरों में कैद हो गए थे। कैसे लोग भूख, दवाई और रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए तड़पने लगे थे। जो जहां था वहीं का होकर रह गया। देश में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसारने लगा है। आए दिन कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामलों में वृद्धि के साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 28,303 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में 13% का उछाल देखा गया है। इससे पहले गुरुवार को 5,335 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,320 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मृत्यु हुई है। फिलहाल रिकवरी रेट 98.75% है, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 3.39% है। इसके अलावा वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.02% है। देश में पिछले साल 23 सितंबर को संक्रमण के 5,383 दैनिक मामले सामने आए थे। देश में पिछले साल 23 सितंबर को संक्रमण के 5,383 दैनिक मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत में राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 वैक्सीन की 220.66 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। 4 मई 2021 को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार चले गए थे। तो एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है और लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के भीतर 6,000 से ज्यादा जो मामले हैं कोविड के वो सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो कोरोना के नए वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खतरे की घंटी के बीच भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर जल्द ही इस स्थिति को नहीं बदला गया तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तो इस बार कितना गंभीर है खतरा और कैसे बरतें सावधानी, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। सुझाव देने के लिए पैनल में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और इसी के साथ हमारे साथ पूर्व IAS ऑफिसर मधुकर गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चावला, पहला सवाल आपसे है, कोरोना वायरस के जो नए मामले आ रहे हैं, यह पहले वाले वेरिएंट से किस तरह से अलग है? सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इसको अच्छे से समझें। देखिए, मैं एक बात पहले भी आपके चैनल पे आया हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं। वो थोड़ा मौसम तब्दीली के कारण भी हो सकते हैं। तो कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। अच्छी बात यह है कि जो ये वेरिएंट है
ये XBB.1.16 है, और जिससे हम बहुत ज्यादा डरे थे, सेकेंड वेव जो कि 2021 में अप्रैल में आई थी, उसमें डेल्टा वेरिएंट था, जिसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन बहुत होता था। ऑक्सीजन डिप्लीशन जैसे ही स्टार्ट होता था, पेशेंट को निमोनिया हो जाता था, वो ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती थी। इस पर्टिकुलर वेरिएंट जो आजकल हम देख रहे हैं, इसमें ऐसा डिप्लीशन बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द गुड न्यूज, क्योंकि अभी तक इस वायरस को हम थोड़ा माइल्ड वायरस कहेंगे और माइल्ड वेरिएंट कहेंगे। बैड न्यूज ये है कि our Indian brothers and sisters have forgotten to follow the corona behavior. In my personal opinion, हमारी जो आज की टॉक है, अगर एक सबब निकल के आएगा तो जो लोग देख रहे हैं, अगर वो सिंपल कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू करते हैं, सिंपल मास्क, सिंपल अवॉइडेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, सिंपल भीड़ भाड़ ना करना। हम क्या देखते हैं, वी हैव फेस्टिवल्स एवरी डे। कल हनुमान जयंती थी, परसों महावीर जयंती थी, आज से 6 दिन पहले रामनवमी थी, आज गुड फ्राइडे है। तो इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी। यहाँ तो धर्म कल्चरल फंक्शंस के नाम पे कितने फंक्शंस कल हुए हैं। आई कैन वॉच इवन इन गुड ओल्ड दिल्ली, वी हैड मोर देन 1000 फंक्शंस, 1000 कन्वर्सेशंस। अगर हर एक में अगर 200, 400, 500 लोग भी आना शुरू हो जाए, तो आप हिसाब लगाइए कि क्या एक्सटेंट होगा पूरे हिंदुस्तान का। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के डंडे के, बिना किसी किस्म की पेनल्टीज के, लोग बाग अगर जिंदगी भी चलने दें, फंक्शंस भी चलने दें, और थोड़ा सा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर लें, मास्क का इस्तेमाल कर लें, तो हम बच सकते हैं। क्योंकि अभी तक स्थिति तो हमें लगता है इट इज नॉट बैड एट ऑल, इट इज नीदर अलार्मिंग, नो ट्रबलसम, नो फियरसम, but when it becomes worse, बिल्कुल सही आपने सर कहा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से हम बच सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोविड में कितने लोगों की जान गई थी, उसके बाद भी लोग इतने सतर्क नहीं हुए हैं और इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि अभी भी देखिए कि खतरे की घंटी के बीच भी लोग मास्क को नजरअंदाज कर रहे हैं। मास्क नहीं पहनना जीवन को कितने मुश्किल में डाल सकता है सर इस समय? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं जब पेशेंट के बारे में बात करता हूँ, आई एम माइसेल्फ ए क्लिनिशियन इन नॉर्थ दिल्ली फॉर लास्ट 40 लॉन्ग इयर्स। यू नो, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स। मैडम, पीपल जो आप कह रही है ना, एक्सटेंट इससे कहीं ज्यादा है। दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इन माय ओपिनियन, हार्डली 10 to 20% पेशेंट्स आर बीइंग डायग्नोज्ड। मोस्ट इन माय ओन क्लिनिक दे रिफ्यूज। डॉक्टर देख लो, अभी रुक जाओ। तो या तो हम इसको कंपल्सरी बनाने की कोशिश करें। अगर फुल टेस्टिंग शुरू होनी हो जाए, तो नंबर ऑफ केसेस मच हायर, ऑल्दो दे आर माइल्ड, बट इवन इन माय क्लिनिक आई सी अप टू 15 to 20 or more patients per day in whom I will suspect either कोरोना और कोविड-19, या जो दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस के कुछ केस आ रहे हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा H3N2 भी है, इन्फ्लुएंजा H1N1 भी है, इन्फ्लुएंजा B भी है। तो कहने का मतलब, इफ वी मेक द RT-PCR more compulsory for the patients, the number of cases is much higher. तो कहने का मतलब, उद्देश्य फिर वही बात आ जाती है, aim is not to frighten the patient, aim is to caution the patient, aim is to diagnose the patient, aim is to treat the patient. That is how it can be done. तो इस चीज को अगर हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझा सकें, नंबर 1, जो एबल बॉडीड हैं उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मौत नहीं होगी, मैं दावे यकीन से कहता हूँ। एनीथिंग बिटवीन 15-16 साल से लेके 45-50 साल तक। बट जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और द थर्ड कैटेगरी विच इज द मोस्ट डेंजरस, विच इज एनीबडी 60 to 65 के ऊपर हो या कम भी हो, या जिसको कोमॉर्बिडिटी, दे आर द पीपल they are living on edge, उनकी जिंदगी एज पर चल रही है। कोई भी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिस, क्रोनिक लिवर डिसीज, क्रोनिक किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, कोई भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज वाला बीमार, कोई भी जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, हमारे देश में ऐसे लोग भी बहुत हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले केस, जो HIV वाले केस है। ये 7-8 कैटेगरीज हैं जिनको कि मैं वल्नरेबल ग्रुप कहता हूँ। इनका तो मैडम पहले दिन अगर गलती से कुछ हो जाता है, तो पहला दिन इनका खतरा शुरू हो जाता है।
बिल्कुल खतरा शुरू हो जाता है। लेकिन सर कहते भी है ना कि सावधानी ही बचाव होती है, तो ऐसे में हमें खुद भी अपने लिए सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मधुकर गुप्ता जी, कोरोना के बाद स्वास्थ्य सेवाएं तो काफी हद तक सुधर गई हैं, लेकिन लोग अब गंभीर नहीं रह गए हैं। लोगों को किसी तरह की पाबंदियों या अनुशासन में रखना मुश्किल काम हो जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी सुधर गई हैं उसके हमारे पास क्या प्रमाण है। हिंदुस्तान में व्यवस्था की समस्या ज्यादा है, मेडिकल मैनेजमेंट की समस्या ज्यादा है, एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं, सारा सिस्टम उपलब्ध है, बट इट इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। ये शुरू से आजादी के बाद से ये समस्या रही है। हम लोग जो गांव कस्बों से अपना करियर चालू करते हैं, मुफस्सल शहरों में रहते हैं, वो बहुत विस्तृत तौर पे जानते हैं कि इस सिस्टम में क्या कमियां हैं और इसको बहुत आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। कोरोना आने के बाद हम ये कह पाए कि हमारा सिस्टम सुधर गया है, बहुत मुश्किल है जी। इसके साथ साथ आपने देखा होगा टेलीविजन पे हम आमतौर पे देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ लोग कितने करीब के कांटेक्ट में हैं। उसके साथ साथ मान लो कोई जेल में है, कोई बंदी है, कोई कोर्ट में पेश हो रहा है, हाथ से उसको पकड़ा हुआ है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है। ये क्या है? ये मतलब नेचुरल टेंडेंसीज है हमारे जैसे मुल्कों में। विदेश में कोई डिस्टेंस खुद ही डिस्टेंस रखते हैं। अगर किसी के हाथ लगा दिया आपने तो बड़ा विषय बन जाएगा। यहाँ कहीं चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी को हाथ लगाने में, धक्का देने में, पुश करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कल्चर बन गया है उसको हमें थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि बदलना पड़ेगा कॉन्शियस तौर पे। और जैसे किसी को वायरल हुआ मेरे घर में, तो एडवाइस हम यही देते हैं कि भाई उसकी बीवी है, बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, वो दूसरे कमरे में रहे। अगर कोरोना नहीं भी है, नॉर्मल वायरल है जी, तो भी उसके करीब क्यों जाया जाए। तो जितना परहेज हम रख सकते हैं उसको रखें। बाकी अगर आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है, रोगी बढ़ रहे हैं, जाहिर है रोगी बढ़ेंगे तो डेथ्स भी होंगी जी। तो कहाँ पे आउटब्रेक है? बिल्कुल सर। 13 लोगों की 24 घंटे के भीतर जान भी जा चुकी है। नहीं, इसमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गई है, किन शहरों में, किन क्षेत्रों में आउटब्रेक कहाँ पे है। तो वहाँ ज्यादा हमें एहतियात बरतना। इतना बड़े मुल्क में, 140 करोड़ के मुल्क में, वी हैव टू जीरो इन ऑन द एरियाज विच आर मोर वल्नरेबल। जहाँ से ये बातें आ रही, वहाँ क्या करना है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, पहले उन पे फोकस करना है और उनका रेडिएशन इम्पैक्ट ना हो सारे देश में, उसके लिए व्यवस्था करनी है। बिल्कुल व्यवस्था करनी है। और सर कहते भी है ना कि हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम खुद को तो बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें सतर्कता इस वक्त बरतने की बहुत ज्यादा। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और अब लोग डरने लगे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ये नया वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है और इससे कितना डरने की जरूरत है। डॉक्टर नरेश चावला जी, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 13 लोगों की जान भी जा चुकी है, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वेरिएंट में किस तरह का खतरा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है क्या फिर से चौथी लहर वैसा माहौल तो नहीं बन जाएगा अब की बार भी, जैसा कि चौथी लहर में आया था। मैं दोबारा बता दूं, हमें अपनी एडवाइस को बैलेंस करना है। फर्स्ट थिंग, आई ऑलरेडी यूज दिस वर्ड्स कि खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये खतरा कब हो जाएगा? जैसे अगर रोज 6,000 केस ऐड होते रहे, प्लस जैसे कि मैंने बोला है कि जो हमारे सीनियर्स, आज आपको पता होना चाहिए कि आज एक हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर से एक मीटिंग कर रहे हैं। उस तहत क्या होगा, कोई ना कोई सख्ती का ऑर्डर जरूर आ जाएगा, मुझे पूरा पता जी। हम वो खबर लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को।
Just I'm saying कि we are having the minister at around 1 o'clock. We are having the meeting of the health minister of India with the health minister of various state health ministers. तो उसमें कोई ना कोई ऐसी आउटकम जरूर की जाएगी जिससे सख्तियां बढ़ें। तो मैं हमेशा कहता हूँ सख्तियां बढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव सख्तियां बढ़ें, उससे पहले लोग बाग अपने खुद जाग जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। आपने पूछा कि इनका कितना फर्क है पिछले वायरस में उसमें, वो हमने स्पष्ट बोला कि ये काफी वीक है, लेकिन ये वीक से कब खूंखार बन जाएगा हमें नहीं पता। इवन आई एज ए क्लिनिशियन कैन नॉट नो इट। लेकिन मैं कहने का मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम मत सोचे। मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड वेव आई थी उसमें न केवल फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी न केवल वायरस खतरनाक था, पैनिकीनेस इतनी ज्यादा थी, जितने भी आपने तबाही देखी थी ना, शॉर्टेजेस देखी थी ना, वो वायरस की वजह से नहीं थी, वो लोगों की पैनिकनेस की वजह से। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम ऐसा सुझाव दें जिससे सांप भी मर जावे और लाठी भी न टूटे, अनडिजायरेबल पैनिकनेस ना आए। लेकिन लोग बाग आज भी मैं देखता हूँ मेट्रोज में, ऑफिस में, कहीं भी लोग मॉल्स में, लोग बाग कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ नहीं ऐसे ही चला जाएगा। ये एटीट्यूड गलत है। हमें, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, कई छोटे देशों में लोग मास्क 7 साल पहनते हैं। मत भूलो, अपार्ट फ्रॉम दिस वायरसेस, चाहे कोरोना चाहे दूसरे वायरसेस, इवन पोल्यूशन भी हमारे देश के लोगों को पूरी तरह मार रहा है। रेस्पिरेटरी बीमारियां और क्रॉस इंडिया ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर में से बहुत ही ज्यादा है। बचने का एक ही उपाय है, गोल्डन स्टैंडर्ड, सिंपल यूज ऑफ मास्क व्हेन यू आउट। अगर ये अपना दिया जाए तो मैं दावे और यकीन से कहूंगा हम आने वाली 50 बिल्कुल सही आपने कहा, मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है और तमाम वायरस को मात देता है ये छोटा सा मास्क। मधुकर गुप्ता जी, इधर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, उधर लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि चुनाव आते ही फिर कोरोना आ गया। पिछली बार सरकार ने जो एहतियात बरती थी उससे बीमारी को रोकने में फायदा हुआ था, साथ ही लोगों का खौफ भी निकल गया। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये दुधारी तलवार है। आप आम लेबरर से पूछिए जो गांव से लोग आए थे, जिन्होंने पलायन किया था पिछली कोरोना की लहर में, अभी तक अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे नहीं आई जी, ना केवल हमारे देश में, दूसरे देशों में। तो इतना कहर अर्थव्यवस्था पे हुआ कोरोना के कारण। आज भी यूरोप में, अमेरिका में रिसेशन की स्थिति है। हमारे देश में भी हम वापस उस लेवल पे, उस जीडीपी ग्रोथ रेट पे नहीं आ पाए। लोग उपलब्ध हैं पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। अभी भी जो उद्यम है या जो कारखाने हैं, जो ऑफिस है, उनमें इतनी चटनी हो चुकी है और वापस आने वाले लोगों की संख्या जो है, जितने लोग हटाए गए थे उससे कम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की भी काफी समस्या हुई है कोरोना के बाद। तो अगर हम भय का वातावरण बनाएंगे जी, तो लोगों की रोजी रोटी पे कितना खराब असर पड़ता है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने फिर दोहराया कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, एहतियात बरतें, तैयारी रखें और जो ट्रेंड है, कोरोना के ट्रेंड्स हैं, उनको मॉनिटर करें और व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल पाए, उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स तैयारी करके रखें। अगर हम कोई इस तरह का आदेश देते हैं रेगुलेटरी जो है, उससे फिर भय का वातावरण पैदा होता है जी। तो हम जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि उसका दूसरी चीजों पे, विशेष तौर पे अर्थव्यवस्था पे, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। बिल्कुल, जनता पर सबसे ज्यादा असर यहाँ पर पड़ता है, इसलिए भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि लगातार डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि बस हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। घर से बाहर आप निकलें, कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क आप जरूर लगाएं। डॉक्टर नरेश, ये भी बताइए कि लोगों को और किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और इसके साथ ही जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो लोग कितने सेफ हैं? बड़ा अच्छा सवाल है।
मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने जिक्र किया था कि सेकेंड वेव में पैनिकनेस आ रही थी। फर्स्ट में आपको याद होगा कि हम इतने पैनिकी हो गए थे कि सब्जी वाले को सब्जी को हाथ ना लगाना, इधर से ये मत करना, मतलब कि कहते हैं मैडनेस ऑफ हाईएस्ट काइंड। मैडनेस ऑफ हाईएस्ट काइंड का मतलब नोट को हाथ नहीं लगाना, सिक्के को हाथ नहीं लगाना, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती है। वी नीड टू सिंपली वॉश आवर हैंड्स, टू सैनिटाइज आवर हैंड्स, दैट्स गुड इनफ। तो मुझे याद है कि इतनी ज्यादा एक कोई नेशनल लेवल पे पागलपंती छा गई थी कि हर बंदा ना कहते हैं कि ऑलमोस्ट क्रेजी हुआ करता था। ऐसी की जरूरत नहीं। वैक्सीन का आपने पूछा तो मैं कहूंगा खुलेआम, वैसे तो पूरी जनता को ही बूस्टर लगवाना चाहिए, लेकिन आजकल रुझान इतना कम है कि मैंने कल भी बता रहा था कि चैनल पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ताजी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया 5 महीने से। क्यों? उनका पिछला स्टॉक उठ नहीं रहा है, लोग बूस्टर नहीं लगवा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे रहा हूँ, एनीबडी हु इज 60+, एनीबडी हु हैज एनी कोमॉर्बिडिटी मस्ट टेक बूस्टर वैक्सीन इमीडिएटली। प्लस ना केवल ये, प्लस जिनको बीमारी ज्यादा है वो फ्लू और न्यूमोनाइटिस का भी, न्यूमोनिया का भी एक इंजेक्शन आता है, वो अवश्य लगवाएं। और जो ये 65+ वाले जितने भी कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, 70, 55, 50, आजकल हमारे देश में ग्रे लोग भी बहुत हैं, तो इनको तो पक्का जल्दी लगवा ही लेना चाहिए। तो इन्हीं लोगों को जो आप मोटे सुनते हैं ना कि परसों 15 हुई, कल 13 हुई, ये सब मोस्टली उसी सीरीज वाले हैं, इनको लगवाया जाए। और प्लस अननेसेसरी घबराने वाले हैं मत करो, क्योंकि अभी तक भी लोग ना प्रिकॉशन ले रहे हैं ना घबरा रहे हैं, दोनों ही बातें गलत है। मैं कहता हूँ ना घबराओ, अच्छी बात है, प्रिकॉशन। आई एम श्योर जो मीटिंग आज हेल्थ मिनिस्टर हो रही है उसमें डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि जो कि ये पेंडेमिक है, इट इज एन इंटरनेशनल डिसीज, इसलिए बकायदा WHO की गाइडलाइंस आती हैं। उन गाइडलाइंस के जैसे आपने कहा ना दिल्ली में 13% हो गया है, कल 22% सुना था, इसका मतलब क्या है? जब भी ये 4 या 5% क्रॉस करता है सारी गाइडलाइन लग जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें प्रिकॉशन लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां देने के लिए। तो कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ आज बैठक भी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री। और इसी के साथ कोरोना पर अलर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।